अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। भारत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और चीन ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और अब अमेरिका जो है उसके सुपर पावर होने के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। एक इंतहाई अहम मुआहिदा हुआ है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा चीन ने साइन कर लिया है और इस मुआहिदे के अंदर से अमेरिका को भी निकाला गया है और भारत भी इस मुआहिदे में कहीं पर नजर नहीं आता और भारत के लिए बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और आने वाले दिनों में आप मईशत पर जिन ममालिक ने इस मुआहिदे में शामिल हुए हैं और जो ममालिक इस मुआहिदे में शामिल नहीं हुए उनकी मईशतों पर बहुत बड़े असरात देखेंगे। जाहिर बात है कुछ पर मस्बत असरात होंगे और कुछ पर मनफी असरात होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये तमाम तर तफसीलात, इस मुआहिदा ये कब हुआ, इनिशिएट किसने किया, किस तरह से अमेरिका को इसमें से निकाला गया और कैसे भारत जो है उसका पत्ता काटा गया, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह हक़ाइक़ पर मबनी मुसद्दक़ा और मुस्तनद खबरें मैं आप तक पहुँचाता रहूँ और मुल्क की बेहतरी के लिए हम मिल के काम करते रहें। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त पूरी दुनिया में अब कोई सुपर पावर बनने के लिए बिलाशुबा ये बात कंफर्म हो चुकी है कि कोई जंग नहीं होगी। अब बात मईशत की है, अब बात इकोनॉमी की है और ओबोर जो था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, चाइना की जो पट्टी है जिसका हिस्सा है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी अमेरिका से और भारत से यही हजम नहीं हो रहा था। अभी अमेरिका और भारत इसी के ऊपर तिल मिला रहे थे, अभी अमेरिका और भारत इसी के खिलाफ कार्रवाई करने की और साजिशें करने की कोशिशें कर रहे थे कि चीन ने बहुत बड़ा पत्ता फेंका है और चीन ने अमेरिका को वो कारी जरब लगाई है और भारत को कि अब ये जो है इससे रिकवर नहीं कर सकेंगे। अब भारत जो है, मजे की बात आपको बताऊं, अमेरिका भी अपनी बेवकूफी की वजह से इस पूरी डील के अंदर से निकला और नरेंद्र मोदी अमेरिका की देखा देखी कैसे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और इस डील की ऑफर थी उसके पास। इस ट्रेड डील में नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकता था। जाहिर बात है ओबोर में तो वो शामिल नहीं हो सका, जो वन बेल्ट वन रोड है इसमें वो शामिल हो सकता था। वो अमेरिका की देखा देखी से निकला, अब अमेरिका हो सकता है वापस इसमें शामिल हो जाए, वो भी आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन इंडिया अब किसी सूरत इसके अंदर नहीं आएगा और इंडिया के साथ वो होगा कि ना वो घर का रहेगा और ना ही घाट का। अब आपको अगर मैं इस जो एग्रीमेंट है इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख दूं, बेसिकली एशिया पैसिफिक के 15 ममालिक हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती ब्लॉक बना लिया है और इसमें अमेरिका और भारत को शामिल नहीं किया गया। यह सबसे बड़ी खबर है। इंटरनेशनल मीडिया के हेडलाइंस देखें, वो इस बात को एक अलग कवरेज दे रहे हैं और इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि यह ब्लॉक बना है और इस बात को इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि अमेरिका एंड इंडिया हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ट्रेड ब्लॉक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। ये ट्रेड ब्लॉक सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी के एक खित्ते को मुतासर करेगा। इस मुआहिदे का मुहर्रिक बेसिकली चीन है, चाइना जो है इसका रूह रवां है और चाइना ने इसे पूरा डिजाइन किया और ये पूरा बना है। अब इसे भारत और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका भी करार दिया जा रहा है क्योंकि इस मुआहिदे का सिलसिला साबिक अमरीकी सदर जो है बराक ओबामा ने शुरू किया था। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, ओबामा ने यह मुआहिदा शुरू किया, ओबामा का आइडिया था। ओबामा चाइना को इसके अंदर चाइना के साथ कॉपरेशन करके कुछ अपना फायदा लेना चाह रहा था। जाहिर बात है चाइना को तो अब ये डिफीट नहीं कर सकते मुआशी तौर पे। ट्रंप अपनी बेवकूफी की वजह से 2017 में इससे बाहर निकल आया तो अमेरिका बाहर निकल गया। ट्रंप ने पीछे से, चाइना ने क्या किया, चाइना ने इसे टेक ओवर कर लिया। इस पूरे मुआहिदे को चाइना ने पीछे से अपने अंडर लिया, इसका फ्रेमवर्क बनाया, 3 साल के अंदर इसकी पूरी डिटेल्स बनाई, सारे मुल्कों को अपने ऑन बोर्ड लिया, इसके ऊपर मेहनत की, इसके ऊपर काम किया, होमवर्क किया और फिर आज ये बहुत बड़ी डील हो गई है। जो बाइडेन के सदर बनने से पहले पहले इसकी अनाउंसमेंट कर दिया कि कहीं जो बाइडेन आगे जाके रिक्वेस्ट ना कर देता और जो बाइडेन ने आते साथ कहना था कि भाई हमने ये मुआहिदा शुरू किया था, अब हमें भी डाल लें बीच में। ये तो ट्रंप बीच में 4 साल आया था, 4 साल की गलतियों को भूल जाएं, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर आपको बताऊं, RCEP बेसिकली इस मुआहिदे का नाम रखा गया है और इसका जो वो है एब्रीवेशन ये बनती है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, बेसिकली ये इसका नाम दिया गया है। और वियतनाम का दारुल हुकूमत है हनोई, उसमें एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर तमाम तर जो ममालिक हैं उन्होंने दस्तखत किए हैं। जारी बात है कोविड की वजह से।
अब इस मुआहदे के बाद एशिया में अमेरिका के मुकाबले चीन की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा मुस्तहकम हो गई है और मुआहदा चीन को साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक जापान और कोरिया की मुआशी शराकतदार के तौर पर खित्ते की जो तिजारत है उसे बड़ा ही मुस्तहकम बनाने का चांस देगा। यानी जापान तक, टोक्यो, कोरिया और ये पूरा साउथ एशिया की जो बेल्ट है जहां पे अमेरिका का बड़ा असर और रसूख था, उसे अब काउंटर करने के लिए चाइना के पास बड़ा सुनहरी मौका आ गया है। अब मैं अगर आपको बताऊं, आसियान एक रीजन है। इस आसियान रीजन के 10 ममालिक के अलावा इसमें चीन, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। ये ममालिक आने वाले दिनों में करेंगे क्या, यानी इसका फायदा क्या होगा, ये दूसरे पर जो टैरिफ है उसमें कमी लाएंगे। टैरिफ की कमी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमारा और चाइना का मुआहदा हो गया, चाइना दूसरे ममालिक से जो चीजें आ रही हैं उन पे 50% टैक्स लगाता है, हमारे पे वो कहेगा आप पे 2% है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वही ये ममालिक आपस में करने जा रहे हैं। इससे जो रीजनल कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब इसके अंदर जो दस्तखत हुए हैं उसमें आपको ये भी बताऊं कि मुआशी बहाली जो है कोरोना के बाद, वो भी इस पूरे एजेंडे का, इस पूरी जो कॉन्फ्रेंस है और ये जो तिजारती ब्लॉक है, इसका बहुत बड़ा वो है एजेंडा है। अब फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक इस वर्चुअल खिताब में चीनी वजीर आजम, चीनी सदर नहीं, चीनी वजीर आजम ने साइन किए और जिनका नाम है ली कीचियांग, जो है चाइना में सेकंड इन कमांड है, दूसरे अहम शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि 8 साल के मुज़ाकरात के बाद इस RCEP पर दस्तखत हुए। यानी इसकी अहमियत आप देखें कि 8 साल मुज़ाकरात चलते रहे और कैसे अमेरिका को इसके अंदर से निकाला गया। अब दिलचस्प बात क्या है, ये ट्रेड फ्री एग्रीमेंट है और ये 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की 1/3 जो आबादी है, यानी आप कह लें रफली, आप कह लें कि तीसरा हिस्सा जो है दुनिया की आबादी का, ये जो एग्रीमेंट है ये उसे कवर कर रहा है। इसके अंदर से भारत की बड़ी दिलचस्प कहानी है। भारत की दिलचस्प कहानी यह है कि भारत निकला कैसे, इंडिया का एग्जिट। इसके ऊपर बैंकॉक पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है कि हाउ इंडिया एग्जिटेड फ्रॉम दिस, इंडिया इससे एग्जिट कैसे हुआ। बेसिकली हुआ यह था कि इंडिया ने सारे लोगों को फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब आके पिछले साल इंडिया ने सबको सरप्राइज कर दिया। यानी पूरा साल, पूरा अरसा इंडिया इसके मुज़ाकरात में शामिल रहा, लेकिन इंडिया ने इस एग्रीमेंट से अचानक निकल गया विदाउट अ रीजन। यानी आप 7 साल काम करते रहे, अचानक सबको शौक लगे कि ये क्या हो गया। अब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उसने RCEP के ऊपर उसे कंसर्न्स हैं कि वो इंडियंस का बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगा, तो इंडिया को हम इस रीजनल ट्रेड ग्रुप में शामिल नहीं करते। ये नरेंद्र मोदी ने बयान दिया खुद। अब वो खुद पछता रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब अगर बाइडेन आ जाता है, ट्रंप का दौर तो चला गया, हमने तो ट्रंप के कहने पर बीका किया और बीका के कहने पे हमने भी ट्रंप के साथ वो जो था दिफाई मुआहदा कर लिया हमने, उसके पीछे हम दूसरे मुआहदों से निकले। लेकिन अब हो सकता है बाइडेन आके वो मुआहदा भी खत्म कर दे। तो भारत इस वक्त बड़ी ही फंस चुका है, यानी ना उसे खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भारत बिल्कुल उस सिचुएशन में आ चुका है और भारतीय मैशत जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं, भारत की तारीख में जब से आजाद हुआ है 1947 से पहली मर्तबा रिसेशन में गया है भारत की इकॉनमी, और भारत के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है नरेंद्र मोदी पे, इसीलिए तो वो सरहद के ऊपर ये गोलाबारी करता है तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन वहां के लोग भी अब समझना शुरू हो गए हैं कि भारत की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे है। नरेंद्र मोदी की जंगी जुनून जो है भारत को कहीं पर नहीं लेके जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आप सिचुएशन देखें, रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में ऊपर जा रहा है, लगातार उसकी परवाज ऊपर जा रही है। पहले तनकीद करने वाले कह रहे थे कि ये तो डॉलर नीचे आ रहा है, रुपया ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन अभी एशिया की तीसरी बेस्ट करेंसी बन चुका है पाकिस्तानी रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हमारी ये भी दुआ है कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आए इसमें, और इसमें हमारे मुल्क का फायदा है, हमारे पाकिस्तानी कौम का फायदा है, आम आदमी तक इसका फर्क जाता है और जो रोजमर्रा की अशिया हैं उनमें कमी आती है। तो ये पूरी जो सिचुएशन है ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर होंगे और बेहतरी ही की नवीद लाएंगे। मखदूम साहब को इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, और इस मुल्क पाकिस्तान जो कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।